3 सदी पहले मेटा ह्यूमंस यानी सुपर पावर्स वाले इंसान पृथ्वी पर आ गए थे, जिनके आने से शुरू हुआ देवताओं और राक्षसों का एक नया दौर। 3 दशक पहले किसी अनजान ग्रह से एक बच्चे को स्पेसशिप में पृथ्वी पर भेजा गया था, जिसे कैंसस के एक किसान परिवार ने पाल पोस के बड़ा किया। 3 साल पहले वो बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, उसने ऐलान किया कि वो है सुपरमैन, यानी सारे मेटा ह्यूमन में से सबसे ज्यादा ताकतवर। 3 हफ्ते पहले सुपरमैन ने बोरीविया को जराहनपुर पर कब्जा करने से रोका। उसकी इस दखलंदाजी पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। 3 घंटे पहले हैमर ऑफ बोरीविया नाम के एक मेटा ह्यूमन ने मेट्रोपोलिस शहर में सुपरमैन पर हमला किया। 3 मिनट पहले सुपरमैन पहली बार किसी लड़ाई में हारा है। अब इसी प्रेजेंट टाइम के शुरू होते ही हम सुपरमैन को अंटार्कटिका की बर्फ में देखते हैं, जहाँ पर सुपरमैन खून से लथपथ और बहुत ही जख्मी हालत में होता है। और इस टाइम पर सुपरमैन के लिए हिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए अगले पल सुपरमैन एक सीटी बजाता है और सीटी बजाकर अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाता है। और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम ये देखते हैं कि सुपरमैन का डॉग यानी कि क्रिप्टो भागता हुआ वहाँ पर आता है। और ये क्रिप्टो यहाँ पर आने के बाद पहले तो सुपरमैन के साथ खेलने लगता है, लेकिन बाद में सुपरमैन उसे समझाता है कि वो उसे यहाँ से ले जाए और उसे सीधा उसके घर तक पहुंचा दे। अगले पल क्रिप्टो अपने मुंह से सुपरमैन के केप को पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ पास की एक जगह पर ले जाता है। और हम ये देखते हैं कि जैसे सुपरमैन वहाँ पर पहुंच रहा होता है, वैसे बर्फ के अंदर से कई सारे क्रिस्टल्स बर्फ को चीरते हुए बाहर निकलते हैं। और फिर अगले पल वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, जिस दरवाजे के ऊपर बड़े से एस का निशान होता है। और इसीलिए इसे देखकर हमें पता लग जाता है कि ये चीज और कुछ नहीं बल्कि वही स्पेसशिप है जिससे सुपरमैन अर्थ पर आया था। और इसीलिए इस दरवाजे के खुलते ही क्रिप्टो सीधा सुपरमैन को घसीटकर अंदर लाता है, जिसके बाद अंदर आने पर हम यहाँ पर 4 बोट्स को देखते हैं, जो चारों बोट्स असल में क्रिप्टोन प्लेनेट के रोबोट्स होते हैं। और अगर हम इन चारों रोबोट्स पर ध्यान दें तो ये देखने में हमें अल्ट्रॉन बोट्स जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि ये लोग बात भी कर पाते हैं। और इसीलिए लोग जैसे सुपरमैन को जख्मी हालत में देखते हैं, वैसे वो चारों जल्दी से सुपरमैन को उठाते हैं और उसका इलाज करने के लिए उसे एक जगह पर लेटा देते हैं। इसके बाद वो लोग सुपरमैन की बॉडी को स्कैन करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि सुपरमैन लड़ाई की वजह से न सिर्फ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है, बल्कि इसके साथ ही उसके शरीर की 14 हड्डियां भी टूट चुकी हैं। लेकिन अब सुपरमैन को ठीक करने के लिए ये गॉड्स आपस में बात करते हैं कि इस अर्थ प्लेनेट पर जो स्टार है वो येलो सन है, और येलो सन की किरणें सुपरमैन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस येलो सन की रोशनी सुपरमैन को बहुत ही जल्दी हील कर सकती है और इसे पावर्स दे सकती है। और अब ऐसा करने के लिए वो लोग एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं और उसके इस्तेमाल से सन की रोशनी को सुपरमैन पर मारते हैं, जिससे कि हम ये देखते हैं कि सुपरमैन सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही ठीक हो जाता है और उसके शरीर की शक्तियां भी लगभग पहले जैसी हो जाती है। हालांकि दोस्तों इन सब के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि आज से 30 साल पहले जब इसी स्पेसशिप के जरिए सुपरमैन को अर्थ पर भेजा गया था, तब इसी स्पेसशिप के अंदर सुपरमैन के मदर और फादर ने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिस रिकॉर्डिंग के अंदर उन दोनों का आखिरी मैसेज था। और इसीलिए यहाँ पर हम इस मैसेज को भी सुनते हैं। इस मैसेज के अंदर सुपरमैन के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि उनका प्लेनेट क्रिप्टॉन अब बर्बादी की कगार पर है और अब इसीलिए बहुत ही जल्द उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है। एंड इसीलिए वो लोग अपने बच्चे को यानी कि सुपरमैन को, जिसका नाम काल-एल है, उसे अपने प्लेनेट से दूर अर्थ प्लेनेट के ऊपर भेज रहे हैं। और इसीलिए अब से काल-एल को वहीं पर जाकर रहना है और उसे बड़े होकर उसी अर्थ प्लेनेट के लोगों के काम आना है। लेकिन हाँ बेटा काल-एल, तुम्हें अर्थ पहुंचने के बाद भी अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन को भूलना नहीं है और अपने ग्रह क्रिप्टॉन के जज्बे को हमेशा याद रखना है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहीं पर ही मैसेज रुक जाता है और सुपरमैन के बोर्ड्स के जरिए हमें पता लगता है कि असल में आगे की जो रिकॉर्डिंग है वो खराब हो चुकी है। और वो इसीलिए क्योंकि जब सुपरमैन अर्थ पर आया था तब अर्थ पर उसके स्पेसशिप के टकराने की वजह से उसके पेरेंट्स का ये मैसेज आधा ही रह पाया था और बाकी का आधा मैसेज खराब हो गया था, जिस वजह से सुपरमैन भी आज तक अपने पेरेंट्स का पूरा मैसेज सुन नहीं पाया था। लेकिन अब जिस टाइम पर यहाँ सुपरमैन का इलाज चल रहा होता है, वहीं पर उसके स्पेसशिप के बाहर हम ये देखते हैं कि डीसी के एक सुपर विलन जिसका नाम इंजीनियर होता है, वो बाहर बर्फ में सुपरमैन के स्पेसशिप के आसपास आ जाती है और बेसिकली वो यहाँ पर सुपरमैन का पीछा करते हुए आई होती है। और इसीलिए वो ये जान जाती है कि सुपरमैन का स्पेसशिप वाला इलाका कहाँ पर है एंड सुपरमैन अक्सर अपने आप को हील करने के लिए कहाँ पर आता है। लेकिन दोस्तों हम ये जानते हैं कि वो इस टाइम पर लेक्स लूथर से बात कर रही होती है, वही लेक्स लूथर जो कि सुपरमैन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। अब दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर आप सबको ये लग रहा हो कि आखिरकार इस सुपरमैन मूवी की स्टार्टिंग में क्या सब चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बस मूवी में बने रहिए, क्योंकि अब आपको कुछ ही टाइम के अंदर सारी स्टोरी खुल के पता लगने वाली है। अब दोस्तों इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि सुपरमैन सूरज की किरणों की वजह से लगभग ठीक हो जाता है और इसीलिए वो बिना देरी किए वहां से उड़कर निकल जाता है और तेजी से फ्लाई करके सीधा मेट्रोपोलिस शहर में आ जाता है, ताकि वो जिस दुश्मन से फाइट करा था वो उससे अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सके। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मेट्रोपोलिस शहर को देखते हैं और शहर में इस टाइम पर हम उसी हैमर ऑफ बोरीविया को देखते हैं जिसने फाइट करके सुपरमैन को जख्मी कर दिया था। और दोस्तों इस हैमर को देखकर हमें पता लगता है कि असल में इसे और किसी ने नहीं बल्कि लेक्स लूथर ने क्रिएट किया है और वो इस टाइम पर अपने ऑफिस के अंदर बैठकर अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर उससे कंट्रोल कर रहा होता है। अब दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि लेक्स लूथर सुपरमैन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और इसीलिए आज से 3 साल पहले जब उसने सुपरमैन को देखा था तब सही उसने सुपरमैन को हराने और उसे जान से मारने के लिए अपने बेशुमार पैसे और टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे गैजेट्स को डेवलप किया। साथ ही उसने बहुत सारे एडवांस लोगों की टीम भी बनाई और अब इन सारी चीजों की हेल्प से वो फाइनली आज ऐसी चीजों को क्रिएट कर पा चुका है जो चीजें आज सुपरमैन पर भारी पड़ रही है और उन्हीं में से एक चीज है ये हैमर ऑफ बोरीविया। हालांकि दोस्तों लेक्स लूथर सुपरमैन के साथ क्या कर रहा है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन वो सुपरमैन से इतनी नफरत क्यों करता है ये चीज हमें मूवी में आगे पता लगेगी। अब दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि सुपरमैन भी मेट्रोपोलिस के अंदर आ जाता है, जिसके बाद शहर में आते ही उसकी फिर से हैमर ऑफ बोरीविया से फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन इस पूरी फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि लेक्स लूथर हैमर के सारे
एक्शन सीन्स को प्रोग्राम करता है, जिस वजह से फाइट के अंदर हैमर ऑफ बोलिविया सुपरमैन पर फिर से भारी पड़ता है और वो सुपरमैन को हवा में ही उठा उठा के पटकता है। एंड यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन की सारी फाइट्स को कॉपी किया है और उसके लड़ने के हर एक तरीके को अपने सिस्टम में प्रोग्राम कर रखा है और इसी वजह से आज उसके पास सुपरमैन के हर एक हमले का जवाब है और इसलिए इस फाइट के अंदर हैमर ऑफ बोलिविया सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। इस लड़ाई को देखकर लेक्स लूथर और उसकी टीम के सारे लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उन सब ने मिलकर सुपरमैन को डिफीट किया था, उस सुपरमैन को जो कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन है। और इसीलिए दोस्तों सुपरमैन जो कि बहुत ही जख्मी हालत में होता है वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है और वहां से चला जाता है। अब दोस्तों सुपरमैन के बाद हम सीधा हैमर ऑफ बोलिविया को देखते हैं जो कि सुपरमैन को हराकर सीधा फ्लाई करता है और सीधा दूर की एक जगह पर आ जाता है जो कि बेसिकली लेक्स लूथर का ही बेस होता है। लेकिन यहाँ पर आकर वो सीधा एक पोर्टल में घुसता है और जब वो पोर्टल से बाहर आता है तब वो एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। लेकिन इस पोर्टल की इसी दूसरी दुनिया के अंदर हमें लेक्स लूथर दिखता है जो कि यहाँ पर अपने कई सारे आदमियों के साथ होता है। अब दोस्तों इस दुनिया को देखकर हमें पता लगता है कि यह असल में एक पॉकेट यूनिवर्स है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि है तो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह लेकिन इसका साइज हमारे यूनिवर्स से काफी छोटा होता है और इस पॉकेट यूनिवर्स को एक्सेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमें दोस्तों पता लगता है कि लेक्स लूथर एक बहुत ही बड़ा जीनियस है जो कि ऑफ कोर्स वो डीसी के कॉमिक्स के अंदर भी है और इसलिए तो सिर्फ एक आम इंसान होते हुए भी वो सुपरमैन जैसे एक सुपर हीरो को घुटनों पर ले आता है। और अब क्योंकि लेक्स लूथर बहुत ही ज्यादा जीनियस और बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है इसलिए उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक ऐसा इन्वेंशन किया था जिसके जरिए उसने बिल्कुल वैसे ब्लास्ट किया जैसा ब्लास्ट बिग बैंग के टाइम पर हुआ था। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग के ब्लास्ट होने की वजह से उसके बाद यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था और इसीलिए जब लेक्स लूथर ने भी बिग बैंग वाले धमाके को ब्लास्ट किया तब उसके बाद क्रिएशन हुआ इस पॉकेट यूनिवर्स का, जिसके बाद लेक्स लूथर ने इस पॉकेट यूनिवर्स को अपना अड्डा बना लिया। वो यहाँ पर अपने सारे लीगल काम करने लगा और साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी एक प्राइवेट जेल भी बना रखी थी, एक ऐसी प्राइवेट जेल जिसके अंदर लेक्स लूथर उन सारे लोगों को कैद करता था जो कि या तो लेक्स लूथर के खिलाफ जाते थे या फिर वो लेक्स लूथर के लिए परेशानी क्रिएट करते थे। लेकिन दोस्तों अब इसी पॉकेट यूनिवर्स के अंदर जब हैमर ऑफ बोलिविया लेक्स लूथर से मिलने आता है तब हमें पता लगता है कि उसका ये नाम नकली है और उसका असली नाम असल में अल्ट्रामैन है और इस अल्ट्रामैन को लेक्स लूथर हैमर ऑफ बोलिविया के नाम से इसलिए पेश कर रहा है ताकि सुपरमैन पर हमला करने का सारा रीजन बोलिविया देश पर जाए। और दोस्तों ये बोलिविया वही कंट्री है जिसने कि आज से 3 साल पहले जरानपुर नाम के देश पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन सुपरमैन ने उस बोलिविया को रोक दिया था और इसीलिए लेक्स लूथर ने अपने इस बनाए हुए अल्ट्रामैन को हैमर ऑफ बोलिविया का नाम दिया था ताकि कोई भी लेक्स लूथर के ऊपर शक न करे और सुपरमैन पर हमला करवाने का सारा जो ब्लेम है वो सीधा बोलिविया पर जाए। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये जानते हैं कि सुपरमैन की इस लड़ाई को अब कुछ दिन बीत चुके हैं लेकिन अब कई दिनों से मेट्रोपोलिस शहर के अंदर काफी शांति है और फिर इसीलिए हम सीधा सुपरमैन को यानी कि उसके अल्टर ईगो क्लार्क केंट को देखते हैं जो कि सुबह सुबह तैयार होकर सीधा डेली प्लेनेट के अंदर आता है, यानी कि उसकी वही न्यूज रिपोर्टिंग वाली कंपनी जिसके अंदर वो एज अ न्यूज रिपोर्टर काम करता है। और ऑफिस आने के बाद क्लार्क केंट सभी से मिलता है एंड फिर यहीं पर उसकी मुलाकात लुइस लेन से भी होती है जो कि ना सिर्फ उसके ऑफिस में उसकी कलीग है बल्कि इसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि वो बीते 3 महीनों से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, यानी कि क्लार्क केंट और लुइस लेन दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि लुइस लेन को क्लार्क केंट की सच्चाई के बारे में पता है, यानी कि वो जानती है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। और सिर्फ ये नहीं दोस्तों बल्कि यहाँ पर हम क्लार्क केंट के चश्मे के बारे में भी जानते हैं। असल में आपने हमेशा ही देखा होगा कि सुपरमैन जब भी क्लार्क केंट बनता है तो वो हमेशा अपने चेहरे पर एक चश्मा लगाता है और इसी चश्मे के रहते कोई भी पहचान नहीं पाता कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। और इसका आंसर हमें डीसी कॉमिक्स में मिलता है जहाँ पर हमें बताया गया था कि क्लार्क केंट के चश्मे कोई आम चश्मे नहीं है बल्कि असल में इनके अंदर एक ऐसी हिप्नोसिस पावर है जिनकी मदद से जब भी कोई इंसान क्लार्क केंट को इन चश्मों में देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि वो सुपरमैन जैसा नहीं दिखता है। और दोस्तों यही चीज हमें इस मूवी के अंदर भी बताई जाती है जहाँ पर हम ये जानते हैं कि क्लार्क केंट के ग्लासेस हिप्नोसिस ग्लासेस है, इसलिए इनकी वजह से कोई भी ये जान नहीं पाता कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। हालांकि दोस्तों इसके बाद ही हम सुपरमैन के पेरेंट्स से भी मिलते हैं जो कि सुपरमैन को यानी कि क्लार्क केंट को फोन करते हैं और फोन पर उससे बातचीत करते हैं। साथ ही वो क्लार्क से ये भी कहते हैं कि वो टाइम निकालकर उससे मिलने आए क्योंकि वो शहर में बहुत दिनों से काम के सिलसिले में उनसे मिलने नहीं आ पा रहा है। अब इसके आगे हम क्लार्क केंट, लुइस लेन और उनके बाकी कलीग्स को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने जर्नलिज्म के अंदर सुपरमैन और उसकी उसी फाइट पर डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले हुई थी। लेकिन अब इसी टाइम पर वो लोग टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जिस न्यूज में बोलिविया कंट्री के प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि आखिरकार ये हैमर ऑफ बोलिविया कौन है जो कि उन्हीं के देश का है। लेकिन ये बात सुनकर बोलिविया देश का प्रेसिडेंट इस बात से मना कर देता है और वो सिंपली सबको बताता है कि हैमर ऑफ बोलिविया उनके कंट्री का नहीं है और उनके देश का उससे कोई भी लेना देना नहीं है बल्कि वो तो कोई दूसरा आदमी है जो कि हमारे देश के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों ये बात तो हम भी जानते हैं कि हैमर ऑफ बोलिविया असल में अल्ट्रामैन है जिसे क्रिएट किया लेक्स लूथर ने। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा यूएस कंट्री का पेंटागन देखते हैं। और दोस्तों जो लोग नहीं जानते कि पेंटागन क्या है उन्हें मैं बता दूं कि पेंटागन बेसिकली यूएस कंट्री के डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है और इसीलिए यूएस कंट्री के डिफेंस के लिए जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो सारे फैसले इसी पेंटागन से लिए जाते हैं। अब दोस्तों इसी पेंटागन के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लेक्स लूथर यूएस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और कई सारे बड़े बड़े ऑफिशियल से मीटिंग करने आता है। अब इस मीटिंग के अंदर लेक्स लूथर सबसे पहले सभी को अपने सारे रोबोट्स दिखाता है, फिर वो डिस्प्ले पर सबको इंजीनियर को दिखाता है, देन उसके बाद वो अपने कई सारे पावरफुल सूट्स वाले अपने लोगों को दिखाता है जो कि बेसिकली लेक्स लूथर की आर्मी होती है। और फिर इन सबके बाद वो दिखाता है अल्ट्रामैन को, यानी कि वो मेटा ह्यूमन जिसने कुछ दिन पहले लड़ाई में सुपरमैन को डिफीट किया था। और फिर डिस्प्ले पर इन सबको दिखाकर और उनकी ताकत दिखाकर लेक्स लूथर सभी को बताता है कि उसके पास ये मेटा ह्यूमन से लड़ने वाली एक पूरी आर्मी तैयार है और अगर यूएस गवर्नमेंट चाहिए तो वो अपनी पावरफुल आर्मी को यूएस की सरकार को बेचने को राजी है। लेकिन दोस्तों लेक्स लूथर की बात सुनकर डिफेंस मिनिस्टर उससे ये कहता है कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है और तुम ये सब करना क्यों चाहते हो। ये बातें सुनकर लेक्स लूथर अपने सामने सबको बताता है कि आज हमारी दुनिया में मेटा ह्यूमंस धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं और मेटा ह्यूमंस वो है जो कि हम आम इंसानों की ताकत से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इन सारे मेटा ह्यूमंस में जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है सुपरमैन। और अभी कुछ हफ्ते पहले सभी ने देखा था कि कैसे वो बोलिविया देश की सरकार और उनकी पूरी आर्मी के खिलाफ चला गया था। अब आगे लेक्स लूथर कहता है कि बोलिविया देश सही कर रहा था या गलत कर रहा था इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपरमैन ने एक देश की सरकार के मामले में दखल दिया और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फैसला सुपरमैन को गलत लगा। लेकिन सोचकर देखिए कि कल को हमारा देश यानी कि यूएस कंट्री अगर अपने नागरिकों की सुरक्षा या फिर अपने
बचाव के लिए किसी दूसरे देश से कोई डील करती है या फिर किसी दूसरी जगह पर मिलिट्री से कार्रवाई करती है, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं जब सुपरमैन हमारे देश के भी खिलाफ चला जाएगा और वो हमारे देश की सरकार और मिलिट्री को नुकसान पहुंचाएगा। और जाहिर सी बात है कि हम लोग ऐसा कभी नहीं होने दे सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि हम सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सुपरमैन पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन है। लेकिन अब इसके लिए मैंने ये अल्ट्रामैन, इंजीनियर और अपनी पूरी आर्मी क्रिएट की है, ताकि इसके इस्तेमाल से हम सुपरमैन को न सिर्फ रोक सके बल्कि उसे काबू करके अरेस्ट भी कर सके और उसे सरकार की जेल में डाल सके। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन एक चलता फिरता हथियार है, एक ऐसा हथियार जो कि कब किस पर बरस जाए उस बारे में कोई भी नहीं जानता है। और इसीलिए हम सुपरमैन जैसे किसी को ऐसे खुला छोड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हाँ, रही बात सुपरमैन को डिफीट करने की, तो वो काम हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि आप सभी को याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले की लड़ाई के अंदर मेरे बनाई इस अल्ट्रामैन ने सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से हराया था, वो भी दो बार। और फिर दोस्तों यहाँ से हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि आज से कुछ दिन पहले अल्ट्रामैन ने सुपरमैन पर जो हमला किया था, वो हमला लेक्स लूथर ने इसलिए करवाया था ताकि वो सुपरमैन को डिफीट करके सरकार के सामने इस बात को साबित कर सके कि उसका बनाया हुआ अल्ट्रामैन सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों लेक्स लूथर की बात सुनकर मीटिंग में बैठे सारे लोग उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। लेकिन वो लोग लेक्स लूथर से ये कहते हैं कि आखिरकार सुपरमैन जैसे को नॉर्मल जेल में रखना इम्पॉसिबल है और इसीलिए हम सुपरमैन को कंट्रोल करेंगे तो करेंगे कैसे। बट इस बात पर भी लेक्स लूथर सभी से ये कहता है कि सुपरमैन से डील करना उसका काम है। वो अपने अल्ट्रामैन और अपनी आर्मी की मदद से सुपरमैन को कैप्चर करेगा और फिर उसे अपनी बनाई हुई जेल में रखेगा, एक ऐसी जेल के अंदर जहां से निकलना सुपरमैन के लिए इम्पॉसिबल है। और फिर उसके बाद सरकार चाहे तो सुपरमैन पर जैसे चाहे पूछताछ कर सकती है और अगर उनका मन करे तो वो सुपरमैन पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है या फिर सुपरमैन को मारना हो तो मार भी सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लेक्स लूथर मीटिंग में बैठे सारे लोगों को अपनी बातों में ले आता है, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर और बाकी के सारे ऑफिशियल्स इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि वो लोग सुपरमैन को लेक्स लूथर के हाथों में सौंप देंगे, जिसके बाद लेक्स लूथर सुपरमैन को पकड़ के उसे अपनी जेल में डालेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस सबका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सुपरमैन को इस टाइम पर पकड़ना उनकी सरकार के लिए बैकफायर कर सकता है और यूएसए की जनता सरकार के खिलाफ जा सकती है। वो सभी लेक्स लूथर से कहते हैं कि सुपरमैन पूरे देश का सुपर हीरो है और यूएस की सारी जनता सुपरमैन से बहुत प्यार करती है और इसीलिए अगर उन्होंने बेवजह सुपरमैन को पकड़ा और उसे जेल में डाला तो फिर सारी की सारी जनता सरकार के खिलाफ चली जाएगी और इसीलिए वो लोग अभी लेक्स लूथर को सुपरमैन को पकड़ने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर लेक्स लूथर को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो मीटिंग में बैठे लोगों को और ज्यादा मनाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर इसके बाद हम मीटिंग के अंदर डीसी के रिक फ्लेक्स सीनियर को देखते हैं, जो कि यूएस कंट्री का एक काफी बड़ा ऑफिशियल होता है और वो यहाँ पर लेक्स लूथर से कहता है कि असल में अब मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार तुम सुपरमैन के पीछे क्यों पड़े हो। वो मीटिंग में सबको बताता है कि असल में हमारे दो पड़ोसी देश हैं, जिनका नाम है बोलिविया और दूसरा है जरानपुर, और इन दोनों में से जो बोलिविया कंट्री है वो अपने पड़ोसी देश जरानपुर पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए आज से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने जरानपुर पर अपनी आर्मी भेजी थी। लेकिन सुपरमैन ने उसी हमले को रोक दिया और बोलिविया को जरानपुर पर कब्जा नहीं करने दिया। और वैसे देखा जाए तो ये बोलिविया देश यूएस से काफी अच्छे संबंध रखता है, लेकिन इसी बोलिविया के लेक्स लूथर से कुछ ज्यादा अच्छे संबंध है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी लेक्स लूथर ने अभी हाल ही में बोलिविया कंट्री को बहुत सारे हथियार भेजे हैं और अब जाहिर सी बात है कि बोलिविया कंट्री लेक्स लूथर से और ज्यादा हथियार तभी खरीदेगा जब वो जरानपुर पर हमला करके अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा और उसे और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि सुपरमैन ने उनकी लड़ाई रोक दी, इसलिए लेक्स लूथर का धंधा भी रुक गया है और इसीलिए वो किसी तरह से सुपरमैन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि वो अपने हथियारों के बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सके। अब दोस्तों वैसे इस बात को सुनकर लेक्स लूथर सबके सामने हाथ तो बोलता है और वो ये बोलता है कि उसने बोलिविया कंट्री से हथियारों की डीलिंग की है, लेकिन दूसरे देशों को हथियार बेचना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उसने ये काम तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है और इसलिए उसकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती है सुपरमैन की। और इसीलिए उसके हथियारों की डीलिंग करने की वजह से ये बात छुप नहीं जाएगी कि सुपरमैन ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों को तोड़ा है, उसने दो देशों के बीच में मनमानी की है। बोलिविया जैसा देश जो कि यूएसए का अलाइ कंट्री है, उसने उसकी सरकार के खिलाफ बगावत की है, बोलिविया को हमारे देश का दुश्मन बनाया है और वो आगे चलकर ऐसी और सारी चीजें कर सकता है। और इसीलिए कम से कम सुपरमैन को कैप्चर करके उसे जेल में डालना तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेक्स लूथर की इन सारी बातों को सुनने के बाद भी मीटिंग में सारे लोग यही बोलते हैं कि वो लोग डायरेक्टली सुपरमैन को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट जब तक वो दुनिया का सुपर हीरो है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों मीटिंग के अंदर तो सब लोग लेक्स लूथर को मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लेक्स लूथर ये बात समझ जाता है कि अगर उसे सुपरमैन को अरेस्ट करना है तो उसे किसी भी तरह से दुनिया के सामने सुपरमैन को एक विलन दिखाना होगा। अब दोस्तों आप सबको याद हो तो लेक्स लूथर की टीम में जो इंजीनियर है, जो कि बेसिकली है तो एक लड़की, लेकिन लेक्स लूथर ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिकल चीजें फिट कर दी है, जिस वजह से इंजीनियर चलती फिरती मशीन है। एंड आपको याद हो तो इसी इंजीनियर ने मूवी के स्टार्टिंग में सुपरमैन के अड्डे को ढूंढ लिया था और उसे पता लग गया था कि सुपरमैन का स्पेसशिप कहां पर है। एंड इसके लिए लेक्स लूथर सीधा इंजीनियर के पास जाता है और उसे लेकर सीधा अंटार्कटिका में सीधा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने सुपरमैन का स्पेसशिप देखा था। अब दोस्तों अंटार्कटिका की इन बर्फों में जहां सुपरमैन का स्पेसशिप दफन है, उस जगह की एक खासियत है और वो खासियत ये है कि जैसे यहाँ पर सुपरमैन आता है वैसे ये स्पेसशिप बाहर निकल जाता है और सुपरमैन के लिए यहाँ के दरवाजे खुल जाते हैं ताकि सुपरमैन इसके अंदर जा सके। और ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ये स्पेसशिप सुपरमैन के डीएनए को स्कैन कर लेता है, जिस वजह से उसे जैसे ये पता लगता है कि सुपरमैन उसके पास आया वैसे वो उसके लिए खुल जाता है। बट जाहिर है कि जब ये जगह सुपरमैन के डीएनए से खुल रही है तो जाहिर है कि अगर सुपरमैन के अलावा कोई और यहाँ पर आता है तो यहाँ के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि जैसे लेक्स लूथर, इंजीनियर और अल्ट्रामैन के साथ यहाँ पर पहुंचता है वैसे उन सबके सामने सुपरमैन के स्पेसशिप के दरवाजे खुल जाते हैं और ये तीनों बड़े आराम से स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। अब वैसे दोस्तों ये चीज क्यों हुई है और सुपरमैन के ना होते हुए भी यहाँ पर उसके स्पेसशिप का दरवाजा कैसे खुल गया है, इस बात का आंसर भी हमें मूवी में आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये तीनों जैसे अंदर आते हैं वैसे वो सबसे पहले सुपरमैन के 4 रोबोट्स पर अटैक करते हैं और देखते देखते उन चारों को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देते हैं और उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये लोग यहाँ पर सुपरमैन के डॉग यानी कि क्रिप्टो को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी अपना बंदी बना लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद वो लोग यहाँ पर सुपरमैन के असली पेरेंट्स का मैसेज देखते हैं, जो मैसेज आधा ही होता है क्योंकि बाकी का आधा खराब हो चुका था। लेकिन लेक्स लूथर इंजीनियर से कहकर उसे रिकवर करने के लिए कहता है, जिसके बाद इंजीनियर उस वीडियो को पूरी तरह से रिकवर कर लेती है और लेक्स लूथर को वो पूरी वीडियो दिखाती है, जिसके बाद वो लोग उस पूरी वीडियो को डिकोड भी करते हैं और उस वीडियो की कॉपी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर मेट्रोपोलिस शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़े से डायनासोर जैसे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है और वो शहर की सारी चीजों को तोड़ फोड़ रहा होता है। बट इसके बारे में हमें पता लगता है कि इसे लेक्स लूथर ने क्रिएट करके यहाँ पर भेजा है और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि सुपरमैन इससे फाइट करने में बिजी रहे और जब तक वो लोग उसके स्पेसशिप में तब तक वो वहाँ पर ना पाए। और हम लोग देखते भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि लेक्स लूथर बड़े आराम से अपना काम करके
वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सुपरमैन शहर में उस मॉन्स्टर से फाइट करने में बिजी होता है और फाइट में वो ना सिर्फ मॉन्स्टर को टक्कर देता है बल्कि वो उससे सारे इंसानों को भी बचाता है। लेकिन फिर अगले बार उसका साथ देने के लिए वहाँ पर जस्टिस गैंग की टीम आती है, जिस टीम के अंदर ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल होते हैं और ये तीनों भी यहाँ पर आकर सुपरमैन का साथ देते हैं, जिसके बाद ये चारों मिलकर इस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। अब दोस्तों इस जीत के बाद शहर के सारे लोग सुपरमैन का नाम चिल्लाने लगते हैं, जहाँ पर कोई कहता है सुपरमैन तुम हमारे हीरो हो, कोई कहता है सुपरमैन मुझे तुमसे प्यार है, और इसी तरह से सभी लोग सुपरमैन के लिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों अगले पल पूरे शहर में जितने भी डिस्प्लेस होते हैं उन सभी पर सिर्फ एक ही न्यूज चलने लगती है और वो न्यूज होती है सुपरमैन के बारे में। अब दोस्तों हमें पता लगता है कि जो लेक्स लूथर है उसने सुपरमैन के स्पेसशिप से उसके पेरेंट्स की जो रिकॉर्डिंग निकाली थी उस रिकॉर्डिंग को उसने इंजीनियर की मदद से ठीक कर लिया था एंड उसे डिकोड कर लिया था, और इसलिए उस पूरी रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए उसका पूरा मतलब वो सारे मीडिया वालों को दिखाता है, जिससे कि हर एक डिस्प्ले के जरिए पूरे शहर के लोग उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और सुपरमैन के पेरेंट्स की बातें सुनकर उन सबको पता लगता है कि सुपरमैन के पेरेंट्स ने सुपरमैन को अर्थ पर क्यों भेजा था। पूरी रिकॉर्डिंग के अंदर सुपरमैन के पेरेंट्स सुपरमैन से कहते हैं कि बेटा कल तुम हमारे बेटे हो और हमें तुमसे बहुत प्यार है, असल में हमारा प्लेनेट क्रिप्टोन बर्बादी की कागज पर है और इसलिए ये बहुत ही जल्द तबाह होने वाला है, और इसी वजह से तुम्हारी जान बचाने के लिए हम तुम्हें यहाँ से बहुत दूर अर्थ नाम के प्लेनेट पर भेज रहे हैं। वो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर तुम बड़े आराम से रह सकते हो, इसलिए वहाँ पर जाओ, वहाँ के लोगों के काम आओ और वहाँ के एक सुपर हीरो बन जाओ। लेकिन कायल वहाँ जाने के बाद भी क्रिप्टोन के मकसद को मत भूलना, वहाँ जाकर पहले सबके चहीते बनना, फिर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ शादी करना और अपने खूब सारे बच्चे पैदा करना, ऐसे बच्चे जो कि तुम्हारी ताकत के साथ पैदा हो, यानी कि क्रिप्टोन के वंशज, और फिर उन सबके साथ मिलकर पृथ्वी पर क्रिप्टोन की प्रजाति को बढ़ाना, जिसके बाद पृथ्वी के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाना और उस ग्रह के सारे लोगों को अपने सामने झुकाकर उन सब पर राज करना। और हाँ बेटा कायल, जो भी तुम्हारे सामने ना झुके या तुमसे बगावत करे उसे खत्म कर देना। अब दोस्तों पूरे शहर के डिस्प्लेस में जैसे सारे लोग इन सारी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं उसके अगले पल उनके सामने लेक्स लूथर आता है, जो कि इस टाइम पर न्यूज रिपोर्टर्स के साथ होता है एंड वो पूरी दुनिया से कहता है कि ये सुपरमैन का असली चेहरा है। सुपरमैन इस ग्रह का नहीं है बल्कि वो एक एलियन है और उसे उसके माता पिता ने इसीलिए भेजा है ताकि वो पहले यहाँ हमारे सामने एक हीरो बने और जब हम सबको उस पर भरोसा हो जाए तो वो हमारे साथ गलत करें, हमारे ग्रह की बहन बेटियों का इस्तेमाल करें, उनसे अपने बच्चे पैदा करें और फिर हम सबके ऊपर राज करें और हमें अपने पैरों के नीचे दबाएं। और ये सभी सुपरमैन की असली सच्चाई है। और दोस्तों सिर्फ ये नहीं बल्कि सुपरमैन के पेरेंट्स की जो रिकॉर्डिंग होती है उसे पूरी दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स वेरीफाई भी करते हैं, जिसके बाद उन सबको पता लगता है कि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल सच्ची है और सुपरमैन के पेरेंट्स ने उसको बिल्कुल ऐसा ही कहा था। अब हालांकि दोस्तों बेशक से सुपरमैन के पेरेंट्स ने उससे ऐसा कहा भी हो, लेकिन सुपरमैन ने आज तक अपने पेरेंट्स की इस पूरी बात को कभी नहीं सुना था। उसने हमेशा रिकॉर्डिंग के सिर्फ शुरुआत की कुछ बातें सुनी थी और इसके साथ ही सुपरमैन के मन में कोई भी बुराई नहीं है, साथ ही साथ वो अर्थ के सारे लोगों से प्यार करता है और वो यहाँ के सारे लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करता है और उन सबको अपना मानता है एंड इसलिए वो उन सबको बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। और इसलिए तो सुपरमैन ने आज तक किसी इंसान की जान भी नहीं ली है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, सुपरमैन ने उसे कभी नहीं मारा है। लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया के सामने होती है और अब लेक्स लूथर ने अपनी प्लानिंग के जरिए पूरी दुनिया को सुपरमैन का दुश्मन बना दिया था। इसलिए कुछ टाइम पहले जो लोग सुपरमैन को अपना हीरो मान रहे थे वो सभी लोग सुपरमैन को गालियां देना शुरू कर देते हैं और जो चीजें उनके हाथों में लगती है उसी से सुपरमैन को मारने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर सुपरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता है और इसीलिए वो जस्टिस गैंग के साथ मिलकर उनकी बिल्डिंग में चला जाता है और वहां जाकर उनसे बातचीत करने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि वो लोग भी उस पर सवाल कर रहे हैं और उन सबको भी सुपरमैन पर शक हो गया है। लेकिन यहाँ पर हॉकगर्ल सुपरमैन से पूछती है कि सुपरमैन आखिरकार लेक्स लूथर को तुम्हारे पेरेंट्स की वो रिकॉर्डिंग मिली कहां से होगी। ये बात सुनते ही सुपरमैन का दिमाग टनकता है और वो तेजी से फ्लाई करके सीधा अपने स्पेसशिप में जाता है। वहां कर वो देखता है कि वहां अंदर की सारी चीजें टूटी फूटी है, उसके चारों रोबोट्स को लेक्स लूथर ने तोड़फोड़ दिया है और साथ ही साथ उसने उसके कुत्ते यानी कि क्रिप्टो को किडनैप भी कर लिया है। अब ये सारी चीजें देखकर सुपरमैन को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो सीधा फ्लाई करके लेक्स लूथर की कंपनी में जाता है और वहां आकर बड़े गुस्से से लेक्स लूथर से पूछता है कि आखिरकार उसका डॉग कहां पर है और लेक्स लूथर ने उसके डॉग के साथ क्या किया है। लेकिन दोस्तों लेक्स लूथर इस बात का भी फायदा उठाता है और वो अपने लोगों से बोलकर यहाँ पर सुपरमैन की रिकॉर्डिंग करवा लेता है और यहाँ पर सुपरमैन के गुस्से का फायदा उठाकर सबके सामने ये बात डिक्लेयर कर देता है कि अब क्योंकि लेक्स लूथर ने सुपरमैन की सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आई है इसलिए सुपरमैन उसे जान से मारने आया है एंड इसलिए यहाँ पर ये गुस्सा भी सुपरमैन के खिलाफ बैकफायर कर जाता है। लेकिन सुपरमैन ये सब देखकर परेशान हो जाता है और इसलिए वो फ्लाई करके सीधा अपने घर आता है और वहां पर बैठ जाता है। लेकिन अगले पल उससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड लोइस लेन आती है जो कि सुपरमैन को भरोसा दिलाती है कि वो सुपरमैन पर बिलीव करती है और उसे पता है कि रिकॉर्डिंग में सुपरमैन के बारे में जो भी कहा गया है सुपरमैन वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो पूरी दुनिया का सुपर हीरो है जो कि कभी किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता है। अब इन सब के लिए सबसे पहले सुपरमैन लुइस लेन को थैंक यू बोलता है, लेकिन फिर उसके बाद वो लुइस को ये बताता है कि अब असल में यूएस की सरकार ने उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, यानी कि अब गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करना चाहती है और इसीलिए वो सरेंडर करने जा रहा है। अब ये बोलकर सुपरमैन सामने से ही सरकार को सरेंडर कर देता है, जिसके बाद गवर्नमेंट सिंपली उसे लेक्स लूथर के हाथों सौंप देती है, जिसके बाद लेक्स लूथर अपनी आर्मी बुलाता है एंड वो सुपरमैन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है और फिर वो अपने पोर्टल के जरिए सुपरमैन को सीधा पॉकेट यूनिवर्स में लाता है और वहां पर उसे अपनी उसी जेल में डाल देता है जो उसकी प्राइवेट जेल होती है। और यहाँ पर आकर सुपरमैन ये देखता है कि यहाँ के सेल्स में बहुत सारे और भी कैदी हैं जिन्हें लेक्स लूथर ने उससे पहले कैद करके रखा है और ये सभी उसी की तरह वैसे लोग होते हैं जो कि या तो लेक्स लूथर के खिलाफ होते हैं या फिर लेक्स लूथर को उनसे दिक्कत होती है। लेकिन फिर इसके बाद ही सुपरमैन के सेल के बाहर उससे मिलने लेक्स लूथर आता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सुपरमैन जिस सेल में कैद होता है उसके अंदर एक और आदमी होता है और इसीलिए लेक्स लूथर सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारे सेल में जो तुम्हारा साथी है इसका नाम है रेक्स, लेकिन मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसे भी सुपर पावर्स दी है, एक ऐसी सुपर पावर जिससे कि किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकता है और इसीलिए इसका नाम है एलिमेंट मैन और मैंने इसे तुम्हारे सेल में इसलिए रखा है ताकि ये तुम पर कंट्रोल कर सके। ये बात पहले तो सुपरमैन को समझ नहीं आती है, लेकिन अगले पल ही जैसी लेक्स लूथर एलिमेंट मैन को उसका काम करने के लिए कमांड देता है वैसे हम देखते हैं कि एलिमेंट मैन अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट कर लेता है। और अब क्योंकि दोस्तों क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की बहुत बड़ी कमजोरी है इसलिए क्रिप्टोनाइट के इतना पास होने की वजह से सुपरमैन बहुत ज्यादा कमजोर फील करता है, उसकी तबियत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है और वो देखते देखते नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों इसके बाद लेक्स लूथर सुपरमैन के सामने धीरे धीरे करके अपनी चीजें दिखाता है। वो सबसे पहले सुपरमैन को उसका डॉग क्रिप्टो दिखाता है जो कि सुपरमैन की तरह वहां पर कैद में होता है। इसके साथ ही वो उसे वहां पर ऐसे बहुत सारे रोबोट मंकीज दिखाता है जो रोबोट मंकीज कंप्यूटर के जरिए दिन रात सुपरमैन को गालियां दे रहे होते हैं और यहाँ से सुपरमैन को पता लगता है कि असल में सोशल मीडिया पर उसे जितना भी हेट मिलता है वो सभी उसे लेक्स लूथर की वजह से मिलता है। और सिर्फ यही दोस्तों बल्कि वो सुपरमैन से ये भी कहता है कि मैं तो तुम्हें इसी पल
मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, सरकार के हाथों मजबूर हूँ। असल में सरकार के जो ऑफिशियल्स है वो तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं और तुम्हारे जरिए काफी सारी जानकारी लेना चाहते हैं, एंड इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें जिंदा रख रहा हूँ। और फिर इसके बाद लेक्स लूथर एलिमेंट मैन से कहता है कि वो सुपरमैन का पूरी तरह से ध्यान रखे, और फिर ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ही हमें पता लगता है कि ये जो एलिमेंट मैन है वो असल में कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो काफी अच्छा इंसान है, और सुपरमैन को होने वाली परेशानी देखकर उसे भी काफी बुरा लग रहा होता है। लेकिन लेक्स लूथर के कहने पर ये सब करना उसकी मजबूरी होती है, और वो इसीलिए क्योंकि लेक्स लूथर ने इसी जेल के एक दूसरे सेल में उसके बेटे को कैद कर रखा होता है, और उसके बेटे के साथ एक गार्ड को छोड़ा होता है, और उस गार्ड से कहा गया होता है कि अगर एलिमेंट मैन उसकी बात न माने, यानी कि अगर वो लेक्स लूथर की बात न माने, तो वो लोग उसके बेटे को जान से मार दे। अब दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा बाहर लुइस लेन को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अपने ऑफिस में बैठकर अपने कलीग जिसका नाम जिमी होता है उससे बातचीत कर रही होती है, और ये दोनों यहाँ पर सुपरमैन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लुइस जिमी को बताती है कि सुपरमैन ने सरकार के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था, लेकिन सरेंडर करने के बाद से सुपरमैन गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहां पर गया है, और इसलिए उन दोनों के लिए ये चीज काफी अजीब होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब जो जिमी होता है इसके बारे में हमें पता लगता है कि ये असल में लेक्स लूथर की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से कनेक्टेड होता है। एक्चुअली में लेक्स लूथर की अभी जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड होती है वो इसी जिमी से प्यार करती है, और वो इसीलिए क्योंकि जिमी एक अच्छा लड़का है एंड वो उससे अच्छे से बातचीत करता है। लेकिन उसी के अपोजिट में जो लेक्स लूथर है वो एक बहुत ही घमंडी और बदतमीज आदमी है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ना चाहती है। लेकिन लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड मजबूर होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि लेक्स लूथर की अब तक की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स उसे छोड़ने की कोशिश की है, लेक्स लूथर ने उन सभी को अपनी जेल में डाल दिया है, और इसलिए वो लेक्स लूथर के डर के मारे उसके साथ ही रहती है। लेकिन अब क्योंकि वो जिमी को पसंद करती है इसलिए वो चुपके से उससे मिलने आया करती है, और साथ ही साथ जिमी के कहने पर वो लेक्स लूथर के अंदर की खबर जिमी को भी देती है, जो खबरें जिमी के जर्नलिज्म में काम आती है। और इसलिए हम ये देखते हैं कि वो जिमी को मिलने बुलाती है, जिसके बाद जिमी उससे मिलने जाता है ताकि वो उससे मिलकर और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर जो लुइस लेन होती है उसे सुपरमैन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, और इसलिए वो सुपरमैन को ढूंढने के लिए सीधा जस्टिस गैंग के पास जाती है एंड उससे हेल्प मांगती है। अब दोस्तों इसी गैंग के तीनों मेंबर्स में से यानी कि ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक में से जो मिस्टर टेरिफिक होता है वो लुइस लेन से कहता है कि वो सुपरमैन को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके जितने भी दोस्त यार हैं उसने वो सभी की बॉडी में कुछ नैनो चिप्स फिट कर रखे हैं ताकि वो जब चाहे अपने दोस्तों को ट्रैक कर सके, और क्योंकि उसने सुपरमैन की बॉडी में भी उन चिप्स को डाला हुआ है इसलिए वो जल्दी से सुपरमैन को ट्रैक करता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि सुपरमैन की जो लोकेशन है वो लास्ट टाइम किसी एक दूर की जगह पर दिखी थी, और उसके बाद से ट्रैकर से सिग्नल आना बंद हो गया है। और ये देखकर मिस्टर टेरिफिक लुइस लेन से ही कहता है कि मेरे जो माइक्रो चिप्स है ये बंद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेशक से सुपरमैन अगर मर भी गया तब भी ये चिप्स एक्टिव रहेंगे, और अगर इन चिप्स से सिग्नल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि सुपरमैन इस टाइम पर हमारी दुनिया में ही नहीं है, वो कहीं और गया है, या फिर यूं कहे कि लेक्स लूथर उसे कहीं और ले गया है। और फिर इसीलिए इसी बात का पता करने के लिए मिस्टर टेरिफिक लुइस लेन के साथ सीधा उसी जगह पर जाने के लिए निकलता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न और हॉकाई दोनों उसका साथ देने से मना कर देते हैं, क्योंकि टीम के ये दोनों मेंबर लुइस लेन से कहते हैं कि हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और फिर इसीलिए लुइस लेन मिस्टर टेरिफिक के साथ अकेली वहां पर जाती है। जिसके बाद वहां पर पहुंचते ही मिस्टर टेरिफिक पहले तो वहां के गार्ड्स को डिफीट करता है, और फिर वहां पर पोर्टल देखकर वो जल्दी से पोर्टल को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वो लुइस लेन सुपरमैन को ढूंढकर उसे वहां से निकाल सके। अब इतने में पोर्टल के अंदर हम ये देखते हैं कि सुपरमैन एलिमेंट मैन के बच्चे को देखकर ये बात समझ जाता है कि एलिमेंट मैन उसके साथ जो भी कर रहा है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रहा है, और इसलिए सुपरमैन उससे कहता है कि वो उसके बच्चे को बचा लेगा अगर वो उसके सामने से क्रिप्टोनाइट को हटा देता है। तो ये देखकर एलिमेंट मैन राजी हो जाता है, और इसलिए वो सुपरमैन के सामने से क्रिप्टोनाइट को हटा देता है। लेकिन इतने टाइम क्रिप्टोनाइट के सामने रहने की वजह से सुपरमैन काफी ज्यादा वीक हो चुका था, और इसलिए वो एलिमेंट मैन से कहता है कि जब तक उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तब तक उसकी पावर्स पहले जैसी नहीं होंगी। एंड फिर इसलिए ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलिमेंट मैन जल्दी से ऐसे एलिमेंट्स को इकट्ठा करने लगता है जिन एलिमेंट से मिलकर सन क्रिएट हुआ है, और इसीलिए ऐसे सारे एलिमेंट्स को क्रिएट करते वो सन को क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद उस सन की रोशनी से सुपरमैन बिल्कुल सही हो जाता है, और फिर वो सबसे पहले अपनी सेल को तोड़ता है। देन फिर उसके बाद वो एलिमेंट मैन के बेटे को बचाता है, फिर उसके बाद वो अपने डॉग क्रिप्टो को बाहर निकालता है, और फिर वो तीनों मिलकर वहां के सारे गार्ड्स को डिफीट कर देते हैं। हालांकि इतने में मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को ढूंढ लेता है, और इसीलिए वो अपने उड़ते हुए छोटे से बॉट को सीधा सुपरमैन के पास भेजता है, एंड उसके जरिए वो सुपरमैन को बताता है कि उसने सुपरमैन के लिए पोर्टल का दरवाजा खोल दिया है, और पोर्टल के बाहर वो और लुइस लेन दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं, एंड इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने साथियों को लेकर वहां से बाहर निकल जाए। ये बात सुनकर सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो, एलिमेंट मैन और उसके बेटे तीनों को साथ लेता है, और जल्दी से उड़ते हुए सीधा पोर्टल से बाहर निकल जाता है और वापस अर्थ पर आ जाता है। इसके बाद एलिमेंट मैन अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, और जाने से पहले वो सुपरमैन को शुक्रिया कहता है। लेकिन इस टाइम पर लुइस लेन और मिस्टर टेरिफिक ये देखते हैं कि सुपरमैन बहुत ही बुरी हालत में होता है, और इसलिए मिस्टर टेरिफिक ये कहता है कि सुपरमैन की बॉडी के अंदर इस टाइम पर क्रिप्टोनाइट का बहुत सारा जहर है, और इसलिए अभी 1-2 दिन सुपरमैन को आराम करना होगा, उसके बाद ये ठीक हो पाएगा। और फिर ऐसा करने के लिए वो सुपरमैन को लुइस लेन के साथ सीधा उसके घर भेज देता है। जिसके बाद ही लुइस सुपरमैन को लेकर सीधा उसके घर आती है, और वहां कर वो उसके मदर फादर से भी मिलती है, और फिर यहाँ सुपरमैन यानी कि क्लार्क कैंट अपने घर में सोने लगता है, जहाँ पर उसके मदर और फादर क्लार्क की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। जिसके बाद सुपरमैन धीरे धीरे करके रिकवर होने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम लुइस लेन के कलीग जिमी को देखते हैं, जिससे अगली पल लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड का फोन आता है, एंड वो जिमी को बताती है कि वो लेक्स लूथर से बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि वो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है और अपने सामने उसे कुछ भी नहीं समझता है। और फिर इसीलिए वो लेक्स लूथर को बर्बाद करने के लिए जिमी को बहुत सारी फोटोज भेजती है, जिन फोटोज को भेजकर वो ये कहती है कि इन सारी फोटोज में लेक्स लूथर की सारी सच्चाई छुपी है, और वो जितने भी काले काम कर रहा है वो इन सारी फोटोज में है। लेकिन जिमी को जैसी सारी फोटोज मिलती है वैसी वो देखता है कि असल में सारी फोटोज उस लड़की की सेल्फी है। लेकिन जब वो इन सारी फोटोज को लुइस को दिखाता है और दोनों डिस्कस करते हैं, तब उन दोनों को पता लगता है कि असल में लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड ने सेल्फीज तो ली है, लेकिन इन सारी सेल्फीज में उसके पीछे जो भी फोटोज है उन सारी फोटोज में लेक्स लूथर की सारी डिटेल छपी है। और इसलिए देखा जाए तो उस लड़की ने ये सारी फोटोज बहुत ही स्मार्टली ली थी, ताकि अगर कल को वो पकड़ी भी जाए तो सबको ये लगे कि इन सारी फोटोज में तो सिर्फ उसकी खुद की सेल्फीज है, लेकिन असल में उसने जितनी भी फोटोज में सेल्फी ली है वहाँ उन सारी फोटोज के बगल में लेक्स लूथर के प्लान्स हैं, जैसे कि लेक्स लूथर के द्वारा ड्रॉ किए गए सारे मैप्स, उसकी लिखी हुई सारी की सारी डिटेल्स एंड उसके सारे प्लान्स। और इसलिए जब जिमी और लुइस लेन इन सारी फोटोज पर ध्यान देते हैं तब उन सबको पता लग जाता है कि एक्चुअली में लेक्स लूथर का मास्टर प्लान क्या है। अब उन दोनों को पता लगता है कि एक्चुअली में लेक्स लूथर ने बहुत सारे हथियार बोलिविया को बेचे थे, लेकिन जितने भी हथियार बोलिविया को बेचे गए थे बोलिविया ने उन सारे हथियारों की सिर्फ 10-20% की
पेमेंट की थी और बाकी का सारा पेमेंट लेक्स लूथर ने माफ कर दिया था। लेकिन उसने माफ इसलिए किया था क्योंकि उसने बोलिविया कंट्री से डील की थी कि वो बोलिविया कंट्री को बहुत सारे एडवांस और बहुत सारे हथियार बहुत ही सस्ते दाम पे देगा और जब तक वो अपने पड़ोसी देश जहरानपुर पर कब्जा नहीं कर लेते तब तक उनको सपोर्ट भी करेगा। एंड फिर जब बोलिविया जहरानपुर पर कब्जा कर लेगा तब बोलिविया कंट्री अपनी कंट्री का आधा हिस्सा सीधा लेक्स लूथर को देगी, जिसके बाद लेक्स लूथर उस आधे हिस्से को अपना देश बनाएगा और उस देश का नाम रखेगा लुथोरिया और उस प्राइवेट कंट्री में लेक्स लूथर का ही राज होगा। एंड फिर वो वहां पर अपने सारे गलत काम करेगा। अब दोस्तों ये सारी बातें पता चलने के बाद ही जिमी और लुइस लेन डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपने न्यूज कंपनी से बातचीत करके इन सारी चीजों को पब्लिक करेंगे और लेक्स लूथर के सारे प्लान को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा लेक्स लूथर को देखते हैं, जिससे अब ये बात पता चल चुकी थी कि सुपरमैन उसकी जेल से भाग चुका है और अब इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड वो ये डिसाइड करता है कि उसने जो पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट किया है वो उसके पोर्टल को धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा और जैसे पोर्टल धीरे धीरे करके बड़ा होने लगेगा वैसे उसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रैक आना शुरू हो जाएगा और ये पूरा का पूरा मेट्रोपोलिस शहर देखते देखते फटने लगेगा और फिर शहर की इस बर्बादी को देखकर सुपरमैन को वहां पर आना ही पड़ेगा। जिसके बाद जैसे सुपरमैन वहां पर आएगा तो फिर इस बार लेक्स लूथर अपने अल्ट्रामैन और इंजीनियर की मदद से सुपरमैन को जान से मार देगा ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और फिर लेक्स लूथर देखते देखते ऐसा करने भी लगता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके पॉकेट डायमेंशन के पोर्टल के बड़े होने की वजह से धीरे धीरे करके पूरे मेट्रोपोलिस शहर की जमीनें फटने लगती है और पूरा शहर डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ की गवर्नमेंट जल्दी से इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और शहर के सारे लोगों को शहर खाली करने के लिए कहती है। लेकिन दूसरी तरफ जिमी और लुइस लेन दोनों मिलकर जल्दी से अपनी कंपनी जाते हैं और वहां पर अपने बॉस को लेक्स लूथर की सारी सच्चाई बताकर उनसे परमिशन ले लेते हैं कि वो इस न्यूज को पब्लिक कर सके। एंड फिर देखते देखते वो लोग इन सारी न्यूज को पब्लिक कर देते हैं, जिसके बाद लेक्स लूथर की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आती है। हालांकि इतने में इधर अपने घर में जैसे सुपरमैन को भी पता लगता है कि मेट्रोपोलिस शहर में कौन सी बड़ी आफत आ गई है, वैसे इस बारे में जानते ही वो भी जल्दी से वहां पर आता है और शहर के लोगों को बिल्डिंग्स के नीचे दबने से बचाने लगता है एंड जल्दी से जल्दी शहर के लोगों को वहां से निकालने लगता है। हालांकि इतने में मिस्टर टेरेफिक भी सुपरमैन का साथ देने आता है, लेकिन अगले पल ही हम ये देखते हैं कि इंजीनियर और अल्ट्रामैन दोनों पर अटैक कर देते हैं और देखते देखते उन दोनों को लेकर एक ग्राउंड पर आ जाते हैं, जहां पर इन चारों के बीच ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट के अंदर लेक्स लूथर इंजीनियर को एक कमांड देता है कि वो अपनी बॉडी के मैकेनिकल पार्ट्स को लंबा करे और उस सबको सुपरमैन के मुंह में डाल दे ताकि वो जल्दी से सुपरमैन के लंग्स को कवर कर ले और सुपरमैन सांस ना ले पाए, और अगर सुपरमैन सांस नहीं ले पाएगा तो देखते देखते उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद इंजीनियर ऐसे ही करती है, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि सुपरमैन सांस नहीं ले पाता है और धीरे धीरे करके उसका दम घुटने लगता है। लेकिन फिर ये देखकर सुपरमैन हवा में फ्लाई करने लगता है और धीरे से उड़ते हुए ऊपर जाने लगता है, बट उसे ऐसा करते हुए देखकर इंजीनियर और अल्ट्रामैन दोनों से पकड़ने के लिए उससे चिपक जाते हैं। बट तभी सुपरमैन रुकता नहीं है और वो फ्लाई करते हुए सीधा आउटर स्पेस में आता है और फिर वहां से तेजी से सीधा नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद जैसे वो लोग जमीन से टकराते हैं वैसे टकराते ही इंजीनियर की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो लगभग बेहोश हो जाती है और फिर इसलिए सुपरमैन जल्दी से उसके सारे पार्ट्स को अपने मुंह से बाहर निकालता है और थोड़ी देर चैन की सांस लेता है। लेकिन फिर अगले पल सुपरमैन के सामने अल्ट्रामैन आता है और सुपरमैन के सामने आकर अल्ट्रामैन अपना मुखौटा हटाता है, लेकिन अल्ट्रामैन की शक्ल देखकर सुपरमैन दंग रह जाता है और वो इसीलिए क्योंकि अल्ट्रामैन बिल्कुल उसके जैसे ही दिख रहा होता है। अब लेक्स लूथर ने इनके आसपास कई सारे फ्लाइंग कैमरास लगा रखे होते हैं और इसीलिए उनसे बातचीत करते हुए लेक्स लूथर सुपरमैन को बताता है कि असल में उसने अल्ट्रामैन को सुपरमैन के डीएनए से बनाया था। अब दोस्तों यहीं पर ही लेक्स लूथर सुपरमैन को वो वजह बताता है जिस वजह से वो सुपरमैन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। लेक्स लूथर सुपरमैन को बताता है कि मैं इस दुनिया का एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, गैलीलियो और इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बड़ा, और इसीलिए जब भी लोग मेरी तुलना उन दोनों से करते हैं तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मुझे उससे भी ज्यादा गुस्सा कब आता है? मुझे उससे भी ज्यादा गुस्सा तब आता है जब दुनिया तेरी गुणगान करती है और तुझे सुपर हीरो मानती है। असल में गैलीलियो और आइंस्टाइन ने दुनिया के लिए कुछ तो किया था, आखिरकार उनके पास कुछ दिमाग तो था, लेकिन तू एक एलियन जो कि दूसरी दुनिया से आया है, तूने अपनी लाइफ में किया है, तुझे तेरी ताकत खैरात में मिली है और तू यहाँ पर आते ही बिना कुछ किए इन लोगों का मसीहा बन गया, और इसीलिए तेरा होना मुझे ये एहसास दिलाता है कि हम इंसानों की इस दुनिया में कोई औकात नहीं है और तेरे जैसे किसी एलियन के सामने हम इंसान कितने कमजोर हैं। और यही चीज सोच सोचकर मैं सालों से तुझसे जलता आ रहा हूँ एंड इसीलिए आज मैं तुझे खत्म भी कर दूंगा। और अगर तू अपने सामने अल्ट्रामैन के बारे में सोचा है तो मैं तुझे बता दूं कि आज से 3 साल पहले जब तू हीरोगिरी करते हुए दुनिया के सामने आया था तब से मैंने तुझ पर नजर रखी और जहां पर तेरी फाइट होती थी वहां पर रिसर्च की है, और फिर ऐसे तेरी एक लड़ाई की जगह से मुझे तेरा एक बाल मिल गया और क्योंकि उस बाल में तेरा डीएनए था इसलिए तेरे डीएनए की मदद से मैंने इस अल्ट्रामैन को क्रिएट किया और मैं तुझे बता दूं कि ये तेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों लेक्स लूथर की ये सब बोलते ही सुपरमैन ये समझ जाता है कि आखिरकार लेक्स लूथर अल्ट्रामैन के साथ उसके स्पेसशिप में भी इसीलिए घुस पाया था क्योंकि इस अल्ट्रामैन के अंदर सुपरमैन का डीएनए है और इसीलिए अल्ट्रामैन की होने की वजह से स्पेसशिप का दरवाजा उसके लिए खुल गया एंड लेक्स लूथर उसके अंदर चला गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही अल्ट्रामैन और सुपरमैन की फाइट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और इस फाइट में हम ये देखते हैं कि अल्ट्रामैन सुपरमैन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। लेकिन फिर इसके बाद ही सुपरमैन थोड़ा सा स्माइल करता है और वो एक सीटी बजा के अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाता है एंड फिर वो लेक्स लूथर से कहता है कि तू इन्हीं सारे फ्लाइंग कैमरास के जरिए मेरी फाइट को देख रहा है और अपने अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब मैं इन्हें फोड़ दूंगा। और फिर वो क्रिप्टो को कमांड देता है कि वो इन सारे फ्लाइंग कैमरास को डिस्ट्रॉय कर दे, जिसके बाद क्रिप्टो देखते देखते इन सारे फ्लाइंग कैमरास को डिस्ट्रॉय कर देता है और अल्ट्रामैन और लेक्स लूथर का कनेक्शन टूट जाता है। जिसके बाद लेक्स लूथर ना तो उन दोनों की फाइट को देख पाता है और ना ही वॉइस कमांड से अल्ट्रामैन को कमांड दे पाता है। लेकिन फिर ये देखकर लेक्स लूथर को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो सुपरमैन के पीछे अपनी पूरी आर्मी भेज देता है, अपने पावरफुल सूट्स वाली वही आदमी जिसे उसने सुपरमैन से लड़ने के लिए बनाया था। लेकिन सुपरमैन अकेला इन सब पर भारी पड़ता है और वो गोल गोल घूम के अपना लेजर बीम फायर करता है और एक ही बार में सबको डिफीट कर देता है। इसके बाद ही दोस्तों वो लोग लड़ते हुए सीधा पॉकेट यूनिवर्स के दरार के पास आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि वहां नीचे एक ब्लैक होल ओपन हो जाता है, इसलिए वो सारे के सारे सोल्जर्स देखते देखते ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाते हैं। साथ ही साथ अल्ट्रामैन भी उसी ब्लैक होल के अंदर जाकर खत्म हो जाता है। और रही बात सुपरमैन और उसके डॉग क्रिप्टो की, तो वो लोग वहां से फ्लाई करके निकल जाते हैं और सीधा वहां से लेक्स लूथर के ऑफिस में आते हैं, जहां पर आने के बाद सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो लेक्स लूथर को पटक पटक के उसे ढेर कर देता है और फिर उसके बाद ही वहां पर मिस्टर टेरिफिक भी आता है। और क्योंकि लेक्स लूथर के पास ही पॉकेट यूनिवर्स की दरार को ठीक करने के कोड्स थे, इसलिए मिस्टर टेरिफिक लेक्स लूथर के कंप्यूटर को लेता है और उसके कोड्स का इस्तेमाल करके पॉकेट यूनिवर्स की दरार को बंद कर देता है, जिस वजह से मेट्रोपोलिस शहर के अंदर दरार फिर से बढ़ने लगती है और नीचे की सतह एक बार फिर से पहले जैसी हो जाती है। और इन सब के साथ ही क्योंकि जिमी और लुइस लेन ने लेक्स लूथर की सारी सच्चाई दुनिया के सामने कर दी थी, इसीलिए पूरी दुनिया को भी पता लग जाता है कि सुपरमैन बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है और उसे विलन बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि
बल्कि लेक्स लूथर है। और ये लेक्स लूथर तो एक देश का गद्दार है जो कि अपने देश के बिना पता चले दूसरे देशों के साथ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें कर रहा था और बोलिविया जैसे देश को हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि वो दूसरे देशों पर कब्जा कर सके। और फिर इसीलिए ये बात पता चलता ही गवर्नमेंट लेक्स लूथर को अरेस्ट कर लेती है और उसे सीधा जेल में डाल देती है। और रही बात सुपरमैन की, तो वो एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने उनका चहीता सुपर हीरो बन जाता है। साथ ही साथ वो लेक्स लूथर के पॉकेट यूनिवर्स में जितने भी कैदी होते हैं उन सबको भी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो सबके सभी आजाद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों लड़ाई में जख्मी होने की वजह से सुपरमैन सीधा अपने स्पेसशिप में जाता है ताकि वो अपना इलाज कर सके। और फिर सुपरमैन के यहाँ पर आने पर हमें पता लगता है कि असल में सुपरमैन ने अपने चारों रोबोट्स को ठीक कर लिया है और इसलिए वो चारों यहाँ पर मिलकर सुपरमैन का इलाज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगले पल वहाँ पर सुपरमैन की कजन आती है यानी कि सुपर गर्ल। यहाँ पर आने के बाद वो पहले अपने भाई से मिलती है यानी कि सुपरमैन से, एंड देन उसके बाद वो अपने डॉग क्रिप्टो से भी मिलती है और फिर वो क्रिप्टो को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले अपने भाई सुपरमैन से कहती है कि उसके डॉग क्रिप्टो को रखने और उसका देखभाल करने के लिए थैंक यू। लेकिन उसके वहाँ से निकलने के बाद सुपरमैन अपने बॉन्ड्स को बताता है कि उसकी ये दूर की कजन यानी कि उसकी बहन हमेशा नशे में रहती है और नशा करने के लिए वो ऐसे प्लैनेट्स पर जाती है जहाँ पर रेड सन होता है। और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ पर भी येलो सन है वहाँ पर सुपरमैन को या फिर यूं कहे किसी भी क्रिप्टोनियन को नशा नहीं हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब भी सुपरमैन अपने स्पेसशिप में आराम करता है तब वो हमेशा ही अपने क्रिप्टोनियन पेरेंट्स की फोटोज और वीडियोस देखा करता था, लेकिन अब से वो यहाँ पर अपने अर्थ वाले पेरेंट्स की वीडियोस देखता है। और यहाँ पर सुपरमैन के रोबोट्स ये बातें करते हैं कि सुपरमैन को अपने पेरेंट्स की वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों सुपरमैन के पेरेंट्स की इस वीडियो के साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि अब बेशक से सुपरमैन कहीं से भी आया हो लेकिन अब वो इसी दुनिया का है, इस दुनिया का सुपरमैन। और फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो सुपरमैन मूवी की स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो और मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं।